बिहार विधानसभा चुनाव का इलेक्शन बहुत ही करीब आ गया है और जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे जितने भी राजनीतिक दल हैं उनके दिलों की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने यात्राएं की, बहुत अच्छी यात्रा रही, बहुत सक्सेसफुल यात्रा रही उनकी। फिर उसके बाद तेजस्वी यादव यात्रा शुरू करते हैं, उनकी भी यात्रा बहुत अच्छी रही। लेकिन जो ग्रैंड वेलकम होता है असदुद्दीन ओवैसी का, वो देखने लायक होता है। शुरू कर चुके हैं सीमांचल न्याय यात्रा असदुद्दीन ओवैसी साहब, और इस यात्रा में ऐसी भीड़ इकट्ठा हो रही है, ऐसी भीड़ इकट्ठा हो रही है कि जितने भी नेता प्रतिपक्ष हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, उनकी नींदें हराम हुई हैं कि कैसे जो है असदुद्दीन ओवैसी की रैलियों में, उनकी पार्टियों में, उनके साथ उनके आगे पीछे चलने वालों की तादाद इतनी ज्यादा होती जा रही है, ये सोचकर परेशान हो रहे हैं। वीडियो डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। तमाम ऐसी जहां पर भी जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, उनके पीछे पूरा का पूरा हुजूम चला जा रहा है। पूरा का पूरा बिहार वालों की ये वीडियो, ये हौसला, ये उनका अंदाज देखने पे बड़ा ही मजा आ रहा है, बड़ा ही मजा आ रहा है, बड़ा ही अच्छा लग रहा है। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा कि तुम जो है पीछे पीछे टहलते रहो, पीछे पीछे टहलते रहो। ऐसे काम नहीं चलेगा। काम चलेगा कैसे? बटन दबाना पड़ेगा। जब बटन दबाओगे तब काम चलेगा। अगर अपनी तरक्की चाहते हो, अपने लिए कोई बेहतर लीडर चाहते हो, अपने लिए जो है कोई अच्छा नेता चाहते हो, कोई अच्छा लीडर चाहते हो, तो उसके लिए जो है वोट करना पड़ेगा आपको। पीछे पीछे चलने से काम नहीं होता है। न पीछे पीछे चलने से वो तुम्हारे किसी काम के होंगे, न तुम उनके किसी काम के हो। ये हकीकत है। तो इस पे जो है आपको सोचना पड़ेगा कि जो काम की चीज है उस पे मेहनत करो, लोगों को जोड़ो, अपने लोगों को जोड़ो, जो नात रिश्तेदार खानदान, इनको जोड़ो कि आपको इस जगह पे ये आदमी सही है, इस पे इसको इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, इसको वोट देना है, उसको जोड़ना होगा आपको। इस तरह से काम नहीं होगा कि आप उनके पीछे पीछे रैलियों में जा रहे हो, उनका ग्रैंड वेलकम कर रहे हो, मोस्ट वेलकम कर रहे हो। ये सब जो है फर्जी चीजें हैं, इस पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। जो मेन चीज है वोट, उस पर काम करना पड़ेगा आपको। और अगर उस पर काम कर लेते हो, अगर वोट पर काम कर लेते हो, और अगर लोगों का यह भी कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी 18 सीटों पर 15 से 20 सीटें, 18 तक की सीटें वो जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर जाम उसी का होता है जो बढ़कर थाम लेता है, इस पे कहीं दो राय नहीं। ओवैसी साहब कोई एक प्रदेश के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता हैं। कितनी सीटें बढ़ सकती हैं? वो 15 से 20 सीटें निश्चित जीतेंगे। ओवैसी साहब को अल्लाह पे और संविधान पे और कानून पे बहुत भरोसा है। कम से कम 50 सीटें जीत के बिहार सरकार उनके कंट्रोल में हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर जो है कि बिहार की सीमांचल के जो हालात हैं उन पर जो बदलाव नजर आएगा वो देखने वाली चीज होगी। कुछ दिन पहले लोग ये कह रहे थे कि 2020 के इलेक्शन में असदुद्दीन ओवैसी ने वादा किया था कि यहाँ पे ओवैसी हॉस्पिटल बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, वो बनेगा। अरे यार, जब तुम्हारे पास तुम्हारी पूंजी ही खत्म हो गई तो हम कह रहे हैं, हम हजार बातें कह रहे हैं। हमने तो कह दी हजार बातें कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन जब आप हमारा साथ दोगे तब ना। जब हमारे पास कुछ रहेगा तब तो हम कर देंगे। हमारी पूंजी ही खत्म हो गई, हमारे 4-4 विधायक चले गए दूसरी पार्टी में, तो हम किस आधार पर हम वहां काम कर दें?
भाई जो एमएलए विधायक होता है वो अपने एरिया के लिए फंड मांगता है, ना कि हम जो है अपने एरिया के लिए वहां हम थोड़े फंड मांग सकते हैं वहां के लिए। जो वहां का एरिया का नेता विधायक जो कुछ होता है वो अपने एरिया के लिए फंड मांगता है, उनसे संसद भवन में खड़ा होकर के स्पीकर से गुहार लगाता है, तब जाकर के फंड पास होता है, तब बनते हैं हॉस्पिटल, तब बनती है ब्रिज, तब सड़कें बनती है। इस तरह से काम होता है। तो लोगों का यह भी कहना था कि असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ नहीं कहा। वो कौन कह रहे थे? इजहार साहब जो दाढ़ी रखे हुए हैं वो कह रहे थे। बहरहाल चलिए, उनका भी कहना सही है, जब खुद तुम ही चले गए तो बनेगा क्या। लेकिन देखने वाली ये दिलचस्प चीजें हैं कि असदुद्दीन ओवैसी बिहार में 3 दिन, आज बिहार में उनका तीसरा दिन है, और बिहार में तीसरा दिन आज जुमे का दिन था, और जुमे के दिन जो है ऐसा माहौल बनाया था, माहौल बन गया था कि पूरा जो है जहां पर वो रुके हैं, जहां पर वो जा रहे हैं, जहां से वो आ रहे हैं, ऐसी भीड़ इकट्ठा हो रही है कि लोगों को जो है कदम रखने की जगह नहीं मिल रही है। उसी बीच असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया को घेरते हुए बड़ी बड़ी बातें कर दी, मीडिया को घेर लिया, मीडिया को लताड़ लगाई, और जो आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चल रहा है इस पर भी बड़ी बात कह डाली असदुद्दीन ओवैसी ने। आपका नाम क्या है सर? स्मिथ। हाँ, स्मिथ नाम हुआ। आई लव स्मिथ में करूंगा। इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस का प्रमोशन का बात है? जब लव से लव आ रहा है तो उसमें आपको तकलीफ क्यों हो रही है? इसका मतलब आप लव के खिलाफ हैं, आप मोहब्बत को मानते ही नहीं है। हम आप जो है वीडियो डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। इस पर भी कहा कि अगर मुसलमान अपने नबी से प्यार नहीं करेगा तो फिर वो मुसलमान ही नहीं है, उसका जो है कोई मतलब ही नहीं है। ये हो सकता है कि आप आई लव लिखने पर आप मुकदमा कर रहे हैं, तो हो सकता है शायद आप लव के खिलाफ हो, आप मोहब्बत के खिलाफ हो। मोहब्बत के खिलाफ जो होगा वही तो जो है मोहब्बत के नाम से उसको गुस्सा आएगा। तो यही बातें असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। तो इस बात को लेकर की बड़ी जो है चर्चाएं चल रही हैं अभी फिलहाल में। बहरहाल देखना यह दिलचस्प होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के महागठबंधन की नींदें तो उड़ा चुके हैं, लेकिन अभी कितना जो है उस पर अपने आप को काबू कर पाते हैं, कितना उस पर अपना कंट्रोल जमा पाते हैं। सीमांचल की जो 40 या फिर जो है बिहार की पूरी 200 प्लस सीटें हैं, उन पर असदुद्दीन ओवैसी का कितना कंट्रोल आता है, ये देखने वाली बात होगी। और फिर इसी बीच जो है नरेंद्र मोदी भी पहुंच जाते हैं, उनका भी जो है शुरू हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है और कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मीट और भात भी दिया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप कि ये बीजेपी का कार्यक्रम। हाँ, ये रियलिटी देखिए। तो ये भाजपा का सबसे बड़ा सिर्फ मुर्गा भात पे है ये सब। हाँ, क्या मिल रहा भाई खाने में यहाँ पर? मीट चावल। भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम था ये? हाँ। क्या कार्यक्रम था? तेजस्वी यादव वो बौखलाए हैं, तमाम तरह के इंटरव्यूज दे रहे हैं। वो कह रहे हैं हम हैदराबाद में इलेक्शन लड़ेंगे, हमको। अरे भैया, आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, कांग्रेस आपके साथ है, कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में, आप आ जाइए ना, आके उनसे सीट ले लीजिए और ज्यादा वोट लेकर जाइए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल आइए। 6 सीटें दे दीजिए, जाइए भाई, लड़िए, आप भी लड़िए, कोई किसी को कहीं से थोड़ी ना मना कर सकता है। जाइए आप भी लड़िए तेजस्वी यादव जी। तो इस तरह की बातें हैं, और इस पर जो है मुसलमान को कंट्रोल करना होगा। अपना जो है जो पीछे चल रहे हैं, मैं यही कहूंगा कि पीछे जाने की जरूरत नहीं है। आप पीछे पीछे मत चलिए, पीछे पीछे मत जाइए, आपको उनके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जिस चीज की जरूरत है, जिस मकसद के लिए वो बिहार पहुंचे हैं, उस पर ध्यान दीजिए, उस पर काम कीजिए। जो आपका वोट है, जो आपका अधिकार है, जो आपका हक है, उसके लिए काम कीजिए, उसको जो है सही जगह इस्तेमाल कीजिए। तब जो है आपको पीछे चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने भी राजनेता, विधायक, मंत्री हैं, वो आपके पीछे पीछे खुद चल पड़ेंगे। तो इस तरह से अगर काम होता है तो हो सकता है शायद जो है आने वाली तारीख 2025 के आखिरी तक बिहार बदल सकता है।
और फिर इतिहास भी बिहार का बदल सकता है, MIM का भी इतिहास बदल सकता है। क्योंकि 2020 के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को बड़े अच्छे मार्जिन से वोट मिले थे MIM पार्टी को, जो है 5 विधायक भी जीते। फिर उसके बाद जितने भी कैंडिडेट थे उनको अच्छा वोट मिला था, किसी को 30,000। एक अब्दुल्ला सालिम साहब हैं, मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी हैं, उनको भी अच्छा वोट मिला था। हो सकता है शायद फिर से अब की मर्तबा फिर से लड़े वो। और इस तरह के जो है तमाम लोग हैं, तमाम कैंडिडेट हैं, तमाम जो है। इसी बीच जो है कपिल देव साहब हैं, उनका भी टिकट कंफर्म हो गया है। वो भी जो है अपनी सीट के लिए, अपने लोगों के लिए तैयारियों में लगे हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करते जा रहे हैं। रंजीत राणा जी हो गए, वो भी मेहनत कर रहे हैं। अख्तरुल ईमान साहब हैं, वो भी अपने लिए मेहनत कर रहे हैं। तो सब के सब मेहनत कर रहे हैं। तो इस पे जो है देखने की जरूरत होगी कि कितना जो वहां की आवाम है, जो वहां के बिहार की जनता है, वो कितना इन लोगों को सपोर्ट करती है, कितना मोहब्बत करती है, कहां तक लेके जा सकती है। इस बात पर जो है बहस छिड़ेगी। चलिए हम इन्हीं सब बातों पर खत्म करते हैं और देखना ये होगा कि आने वाले टाइम पर बिहार किसके कब्जे में होगा, बिहार का सिकंदर कौन होगा, मुकद्दर का सिकंदर कौन होगा, बिहार का सिकंदर कौन बनेगा, बिहार का मुकद्दर कौन लिखेगा। चलिए धन्यवाद, हम इन्हीं सब बातों पर अपनी बात खत्म करते हैं।